दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे खबरी लाल लाइव। डेब्यू चुनाव में प्रशांत किशोर फेल हुए, क्या बनकर रह जाएगी वोट कटवा या 2025 में करेंगे वकील? दरअसल इस सवाल को पूछने की वजह यह है कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार मैदान में उतरे राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को निराश हाथ लगी। और जैसा कि हम जानते हैं, बिहार में चारों सीटों पर एनडीए को जीत मिली। यह प्रशांत किशोर के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बता दें कि 3 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर है, वहीं रामगढ़ सीट पर जनसुराज चौथे स्थान पर है। देखें तो नतीजे से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का खूब शोर था, लेकिन रिजल्ट में कुछ और ही नजर आया। खासकर जिस तरह से प्रशांत किशोर लंबे समय से जनसुराज यात्रा पर है, उसको देखते हुए अनुमान था कि जनसुराज को जीत मिले या ना मिले, पार्टी एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देते नजर आ सकते हैं। लेकिन उम्मीद के अनुसार जनसुराज पार्टी एनडीए और महागठबंधन को चुनौती नहीं दे सकी। वैसे जनसुराज को उपचुनाव में लगभग 10% वोट मिलना प्रशांत किशोर को राहत पहुंचा सकता है। तभी तो उन्होंने कहा भी यह है कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसे 21% वोट मिले, वहीं आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी है जिसे 20% वोट मिले। इसके अलावा जेडीयू को 11% वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पार्टी को 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन हमें लगभग 10% वोट मिले। प्रशांत किशोर ने इसके आगे कहा कि हमारी जो कोशिश भले ही सफल नहीं हो पाई, लेकिन हमारा संकल्प कमजोर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इस 10% वोट को 40 से 50% तक ले जाएंगे। प्रशांत किशोर ने इसके आगे कहा कि हमारे लक्ष्य स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हमें 10 वर्ष भी संघर्ष करना होगा तो करेंगे, लेकिन हर हाल में सफल होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तब तक काम करते रहेंगे। इस तरह प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि वह हार मानने वाले नहीं हैं। अब देखना काफी लाजमी होगा कि यह बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर क्या कमाल करते हैं। खैर देखना वो अभी वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करेंगे। लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है प्रशांत किशोर को लेकर के, जेडीयू को लेकर के, आरजेडी को लेकर के या बीजेपी को लेकर के? हमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की राजनीतिक गलियारों की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबरी लाल लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।